हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाएं हैं, इनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई सा भी एग्जाम होगा ग्रुप सी का, उसमें 2 क्वेश्चन योजनाओं से हमेशा पूछा जाता है। तो ये वाला सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम 70+ MCQs के बारे में बात करेंगे, जो हमारा योजनाओं से रिलेटेड होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो है आज का। राज्य सरकार द्वारा नंदा गौरा योजना की शुरुआत की गई थी। तो राज्य सरकार द्वारा नंदा गौरा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये होती है हमारा 1 जनवरी 2018 ईस्वी में। ठीक है, 1 जनवरी 2018 को क्या होता है, नंदा गौरा योजना की शुरुआत होती है राज्य सरकार द्वारा। फिर है, नंदा गौरा योजना के तहत बीपीएल परिवार की बालिकाओं को 7 किस्तों में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है? तो देखिए, जो बीपीएल फैमिली से रिलेटेड जितने भी गर्ल्स हैं, तो उनको क्या मिलता है, 7 किस्तों में कितने रुपए की धनराशि मिलती है, ये पूछा गया है। तो ये मिलती है 51,000। ठीक है, 51,000 रुपए की धनराशि मिलती है। 7 किस्तों में मिलती है जब तक उनकी शादी नहीं होती। ठीक है, ये बेसिकली शादी के उससे उनकी एजुकेशन या फिर शादी के उससे इनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन हुआ। तो जो पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस है, इसका संचालन कब हुआ? तो ये होता है हमारा 26 फरवरी 2021 ईस्वी में। देखिए, अभी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी है, तो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला उत्तराखंड देश में कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है 17वां राज्य। ठीक है, 17th पोजीशन पर ये है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने रिजर्व प्लान के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत करी? अब देखिए, ये क्वेश्चन पटवारी 2023 जो रिसेंट एग्जाम हुआ था फरवरी में या फिर जनवरी में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा होप पोर्टल। ठीक है, जो आशा पोर्टल है उसमें आशा करके दिया था, तो ये जो होप पोर्टल है या आशा पोर्टल है, ये राज्य सरकार ने प्लान के तहत जो युवाओं को रोजगार देने के लिए पोर्टल की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला 2021 की थीम क्या थी? तो कुंभ मेला जो 2021 में हुआ था उसकी थीम क्या थी? तो ये थी ग्रीन क्लीन कुंभ। ठीक है, ग्रीन क्लीन कुंभ क्या थी, 2021 की थीम थी। फिर है, उत्तराखंड के किस जनपद में बीज अभियान की शुरुआत हुई? तो बीज अभियान की शुरुआत कब हुई थी, मतलब कहां पर हुई थी, बेसिकली पूछा है। तो किस जनपद में? ये उत्तरकाशी जनपद में क्या हुआ था, बीज अभियान की शुरुआत होती है। फिर है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। जो मुख्यमंत्री द्वारा सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ हुआ, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 8 अक्टूबर 2020 ईस्वी में। ठीक है, 8 अक्टूबर 2020 ईस्वी में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? जो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है, इसकी शुरुआत किस वर्ष होती है? तो ये होती है हमारा 7 मार्च 2019 ईस्वी में। तो देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको आप लोग सब याद करके चलते रहिए। ठीक है, तो देखिए, 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 मिलीलीटर दूध किस योजना के तहत दिया जाएगा? ठीक है, किस योजना के तहत ये दिया जाएगा? तो ये है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो गांव घरों में आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां पर छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो जितने भी बच्चे हैं उनमें से 20,000, ठीक है, 20,000 से ज्यादा बच्चों को हर सप्ताह में 2 दिन क्या मिलेगा, 100 ml दूध दिया जाएगा। निम्न में से किस वर्ष जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी? तो जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी अप्रैल 2005 ईस्वी से। फिर अगला क्वेश्चन है, सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? तो कितनी धनराशि मिलती है? ये मिलती है 6,000 रुपये। फिर है, जननी सुरक्षा योजना में खुशियों की सवारी कब शामिल की गई? तो खुशियों की सवारी कब शामिल की गई थी? तो ये की गई थी हमारा 2015 ईस्वी में। अब यहीं पर पूछा जाता है 108 की शुरुआत कब हुई? तो ये होती है 2008 में, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर यह योजना शुरू हुई थी। और इसी के उसमें 2012 ईस्वी में क्या हुआ, जो डोली सेवा योजना है, इसके सहयोग के लिए खोली गई थी। ठीक है, 108 की सेवा के लिए।
फिर है जननी सुरक्षा योजना में खुशियों की सवारी कब शामिल की गई थी? तो ये की गई थी 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में हुआ था। फिर है सबला योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? जो सबला योजना है इसकी शुरुआत कब होती है? तो ये होती है 19 नवंबर 2010 ईस्वी में। ठीक है, 19 नवंबर 2010 ईस्वी को क्या हुआ? सबला योजना की शुरुआत हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है 11 से 18 वर्ष की किशोरियां जो स्कूल नहीं जा पाती हैं तो उनके विकास को सुनिश्चित करने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? तो जो 11 से 18 वर्ष की जितनी भी किशोरियां होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, जो स्कूल नहीं जा पाती, तो उनके विकास के लिए, सुनिश्चित करने के लिए उनके विकास को, तो कौन सी ऐसी योजना है जिसका शुभारंभ हुआ है? तो ये है सबला योजना। ठीक है, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 19 नवंबर 2010 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना है जो इसका संबंध किससे है? तो ये है गर्भवती महिलाओं से। ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनसे रिलेटेड है सौभाग्यवती योजना। फिर है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया? जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है तो इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 15 अगस्त 2019 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किस योजना के तहत सरकार ने एक साल में 5100 छोटी छोटी दुकानें विभिन्न स्थानों पर पहाड़ी शैली में तैयार करेगी? तो ये किस योजना के तहत ये सारा कार्य होगा? तो ये होगा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहित योजना। इसमें बेसिकली जो मुख्य महिलाएं हैं इनको रोजगार देने के लिए ये योजना खोली गई है। फिर अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा? तो कितनी महिलाओं को रोजगार मिलेगा? 20,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कृषि कार्य में लगे 20 से 40% दिव्यांग हुए महिलाओं एवं पुरुषों को किस योजना के तहत पेंशन दी जाएगी? तो जो जितने भी दिव्यांग महिलाएं हैं या पुरुष हैं जो 20 to 40% हैं, तो इन पुरुष महिलाओं को किस योजना के तहत पेंशन मिलेगी? तो ये मिलेगी तीलू रौतेली पेंशन योजना के तहत। अब पूछा जाएगा तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये होती है 1 अप्रैल 2014 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है राज्य युवा नीति की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, जो राज्य युवा नीति है तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 5 सितंबर 2011 ईस्वी में। ठीक है, 5 सितंबर 2011 में क्या हुआ था? जो राज्य युवा नीति है इसकी शुरुआत होती है। फिर अगली योजना के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य निर्माण आंदोलन में विकलांग हुए व्यक्तियों को कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाती है? अब देखिए, जो राज्य निर्माण आंदोलन में जिन जिन लोगों ने भाग लिया और वो किसी कारणवश विकलांग हो गए तो उनको कितने रुपए की पेंशन देना वो तय किया गया है? तो ये तय किया गया हमारा 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये इनको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। फिर है राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? तो राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा कब करी थी? तो ये करी थी 8 जुलाई 2001। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? पहली औद्योगिक नीति की घोषणा हुई 8 जुलाई 2001। जो नई नीति थी, औद्योगिक नीति, तो इसकी घोषणा कब हुई थी? तो ये होती है 26 मार्च 2003 ईस्वी में। फिर है राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा कब की थी? तो औद्योगिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा इन्होंने कब करी थी? तो ये करी थी 1 अप्रैल 2008 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुरोहित पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो पुरोहित पेंशन योजना की शुरुआत कब होती है? 2014 ईस्वी में होती है। राज्य पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य पर्यटन नीति से क्वेश्चंस पूछते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 2001 ईस्वी। ठीक है, 26 अप्रैल 2001 ईस्वी से राज्य पर्यटन नीति की घोषणा हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार उत्तराखंड ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी। तो नई पर्यटन नीति को कब लागू किया गया? 28 सितंबर 2018 ईस्वी को। स्टार्टअप नीति को किस वर्ष मंजूरी दी गई? तो स्टार्टअप होता है जो उसकी नीति होती है, इसके लिए कब मंजूरी मिली थी? तो ये मिली थी 14 फरवरी 2018 ईस्वी में। फिर है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार पर्यटन योजना है इसका शुरुआत होता है 1 जनवरी 2002। तो ये क्वेश्चन रिसेंट में कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है। ठीक है, कब पूछा था? कनिष्ठ सहायक एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। तो 1 जून 2002 ईस्वी में क्या होता है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन जो स्वरोजगार योजना है इसकी शुरुआत होती है।
फिर अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई। तो दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत कब होती है? तो ये होती है हमारा 9 नवंबर 2017 ईस्वी में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो मुख्यमंत्री द्वारा घसियारी कल्याण योजना है जो, इसका शुभारंभ होता है हमारा 30 अक्टूबर 2021 ईस्वी में। ठीक है, ये भी रिसेंटली हुआ था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, किस परियोजना के तहत महाविद्यालय में रोजगार परक आईटी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये किस परियोजना के तहत होगी? ये होगी हमारा शिखर परियोजना के तहत। फिर खनन कार्य से जुड़े लोगों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत की गई थी। तो देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये होती है हमारा 2009 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से 6 से 14 वर्ष के बच्चों का विद्यालय में 100% नामांकन करने हेतु चलाई गई योजना कौन सी है? तो ये कौन सी योजना है? ये हो जाएगी हमारा स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये सबसे पुराना अभियान है, ये जुलाई 2001 ईस्वी में शुरू हो गई थी। फिर अगला है, किस प्रोग्राम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा वृद्धि करना है? तो बच्चों की शिक्षा वृद्धि करना किस प्रोग्राम का उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा हमारा दीक्षा प्रोग्राम। ठीक है, देखिए जो दीक्षा प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या है? इस सरकारी जो स्कूल होते हैं इसमें बच्चों की शिक्षा में वृद्धि करना है। ठीक है। फिर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है ये किस वर्ष पारित हुआ था? ये होता है हमारा 2009 ईस्वी में। शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है? तो जो शैलेश मटियानी पुरस्कार होता है ये बेसिकली टीचर्स लोगों को मिलता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी हमारा 2009 ईस्वी में। अब देखिए, एसटी, एससी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यकों के बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना किस योजना के तहत की गई है? तो जहां भी एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्र होते हैं, अधिकतम जिनकी मात्रा मतलब जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बालिकाओं के लिए क्या है, फ्री में आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। तो ये किस योजना के तहत की गई है? तो ये है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत। फिर है, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी? तो मुख्यमंत्री जो प्रतिभा प्रोत्साहन योजना है इसका शुभारंभ होता है हमारा 15 अगस्त 2019 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश को जानो योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो देश को जानो योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये होती है हमारा 15 अगस्त 2019 ईस्वी में। किस योजना के तहत 10वीं में परीक्षा में टॉप 25 बच्चों को भारत भ्रमण करवाया जाएगा? अब देखिए कौन सी ऐसी योजना है जिसमें क्या होगा, जो 10th के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो अगर टॉप करते हैं, टॉप 25 में जितने बच्चे होंगे, मतलब टॉप 25 में 25 बच्चे होंगे, जो टॉप के 25 होंगे उनको क्या कराया जाएगा, भारत भ्रमण करवाया जाएगा। तो ये किस योजना का उद्देश्य है? तो ये है देश को जानो योजना। ठीक है, देश को जानो योजना का क्या है, उद्देश्य है। इसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 2019 ईस्वी में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान धाम या साइंस सिटी की स्थापना किस जिले में की गई है? विज्ञान धाम या साइंस सिटी की स्थापना किस जिले में की गई है? तो ये की गई है देहरादून जिले में। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो जो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है तो इसकी स्थापना होती है 21 सितंबर 2005 ईस्वी में। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब होती है? यह होती है हमारा 21 फरवरी 2005 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो उत्तराखंड राज्य को किस वर्ष में पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो ये किया गया था हमारा, देखिए 2001 में भी किया गया था, फिर 2015 में भी किया गया था। इन दोनों वर्ष को क्या किया गया था, पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। फिर देखिए 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई। तो नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब हुई थी ये पूछा जाएगा। तो 7 जुलाई 2016 को हुआ था। ये किस जनपद से होता है? तो ये होता है हमारा हरिद्वार के ऋषिकुल हरिद्वार से। ठीक है, जो हरिद्वार में ऋषिकुल है यहाँ पर से नमामि गंगे अभियान की शुरुआत होती है।
फिर अगला क्वेश्चन है 2006 में पर्यावरण मित्र किस शहर में शुरू की गई। जो पर्यावरण मित्र योजना है ये कब शुरू की गई थी, 2006 ईस्वी में। तो ये किस जनपद से शुरू की गई थी, तो ये की गई थी श्रीनगर गढ़वाल से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से जैव प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है। जो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है ये किस जनपद में है, तो ये हमारा नैनीताल के पटवांडा नगर में। ठीक है, या पटवा डांगर भी एक कहीं पे बोला जाता है। पटवांडा नगर या नैनीताल का जो पटवांडा नगर है यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना होती है। फिर है राज्य में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई। तो जो राज्य में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना कब होती है ये पूछा है, तो ये होती है 2 फरवरी 2006 ईस्वी में। फिर है पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। जो पर्यावरण मित्र योजना है इसकी शुरुआत कब की जाती है, तो इसकी शुरुआत की जाती है 11 मार्च 2006 ईस्वी में। ठीक है, 11 मार्च 2006 को क्या हुआ था, पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा के चल सकते हैं। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी की घोषणा कब की गई थी, इसको कब घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 4 नवंबर 2008 ईस्वी में। ठीक है, 4 नवंबर 2008 ईस्वी में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। तो गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 17 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाते हैं, 17 दिसंबर को मनाते हैं। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज होकर 4 नवंबर नहीं करना है। ठीक है, चाल खाल योजना का संबंध किससे है। जो चाल खाल योजना है इसका संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा जल संचयन से। ठीक है, जो जल संचयन है इससे संबंधित है चाल खाल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय दिवस कब मनाया जाता है। जो हिमालय दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा 9 सितंबर को। ठीक है, निम्न में से हिमालय दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी। तो हिमालय दिवस मनाने की घोषणा होती है 9 सितंबर 2014 ईस्वी में। राज्य में प्रथम हिमालय दिवस कब मनाया गया, तो राज्य में जो प्रथम हिमालय दिवस मनाया गया था ये मनाया गया था 2015 ईस्वी में। ठीक है, 9 सितंबर 2015 ईस्वी को क्या मनाया गया था, पहला हिमालय दिवस मनाया गया था। एक साल पहले इसकी क्या होती है, घोषणा होती है और अगले साल से इसको मनाया जाता है। फिर है पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाने हेतु मेरा पेड़ मेरा धन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो पर्यावरण की सिक्योरिटी को बढ़ाने हेतु मेरा पेड़ मेरा धन योजना की शुरुआत कब होती है, ये होती है हमारा 2015 ईस्वी में। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है। तो जो राज्य सरकार है इनके द्वारा पर्यावरण क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो ये दिया जाता है हमारा, देखिए CCI ग्रीन अवार्ड है, गण रत्न सम्मान है। ये दोनों किस में मिलते हैं, पर्यावरण क्षेत्र में दिए जाने वाले सम्मान है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा के कार्यों हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सी फेलोशिप दी जाती है। तो पर्यावरण की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी करने के कार्यों हेतु के लिए उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा कौन सी फेलोशिप दी जाती है, तो ये दी जाती है हमारा पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप। उत्तराखंड सरकार को बेस्ट टूरिज्म हेतु किस वर्ष एक्सप्रेस गैलीलियो सम्मान दिया गया, तो ये दिया जाता है 2004 ईस्वी में। ठीक है, इसको बेस्ट टूरिज्म हेतु ये अवार्ड मिला था। फिर है नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो जो नमामि गंगे अभियान है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो ये की जाती है हमारा 7 जुलाई 2016 ईस्वी में। ठीक है, 7 जुलाई 2016 को इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमामि गंगे योजना के तहत किन स्थानों पर जैव विविधता पार्क बनाए जाएंगे। तो कहाँ बनाए जाएंगे, देहरादून और ऋषिकेश में बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये थे आज के 70+ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं से देखे, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आप लोग मान के चलिए इस प्रैक्टिस सेट से 1 या 2 क्वेश्चन तो आपका श्योर बनेगा ही बनेगा। और आपने इसके 2 पार्ट पहले मैं करा चुका हूँ जिसमें मैंने पूरे डिटेल में योजनाओं को कराया है। ये कुछ बचे थे इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कराया है। तो आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो यार होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
तो यार गाइज मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए।